सब निकाल दो, सब फेंक दो, सब फेंक दो, अपने घर को क्या बना दिया है, वैसा वाला वाइब नहीं आता है। पू वाली फीलिंग आती है कि मैं बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मर्डर करके फिर मैं अगले गाने पे शिफ्ट हो जाती हूँ। लाल पहनो, लाल पहनो, लाल पहनो, ये इतनी अंगूठियां पहनाई हुई हैं, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अरे बार बार क्यों सेम चीज पूछते हो? एक नाम। नहीं, ऐसे एक दिमाग नाम। में नहीं आता। ऐसी कौन सी चीज है जो आसिम आपसे चोरी करके लेके जाता है? परफ्यूम, मैंने बोला था लड़ाई हो जाएगी, कहते वैसे भी तो होती है। इतनी मनी स्पेंड करके तो क्रूज पे तो कोई कभी भी ना जाए। मुझे नफरत करने के लिए आपका शुक्रिया। रिलेशनशिप्स वोंट हील यू एंड बीइंग सिंगल वोंट किल यू, रिमेंबर दैट। हाय हिमांशी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ यार, आज मूड क्या चल रहा है? फेस्टिवल सीजन है, तो सबसे पहले हिमांशी का मूड क्या है? आप इंटरव्यू जल्दी खत्म करोगे तो मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी। अच्छा, ऑलराइट। तो आज हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं आपके लिए जिसका नाम है हाफ सेंचुरी विद हिमांशी। तो इस सेगमेंट के दौरान आपसे पूछे जाएंगे लगभग 50 सवाल और उनके जवाब आप दीजिएगा और हम आपको जानने की कोशिश करेंगे और लोगों को पता चल पाएगा कि हिमांशी कैसे बना जाए, राइट? ओके। ऑलराइट, तो सबसे पहले हिमांशी को फेस्टिवल्स का कितना शौक है? बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे तो मुझे वो, मैं बचपन से ही मम्मी को बोलती हूँ और मम्मी का कॉल आया कि इलायची की खुशबू आनी शुरू हुई कि नहीं। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एक पेड़ होते हैं सड़कों पे, उसकी अलग सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि फेस्टिवल सीजन जो है मतलब का फील आना शुरू हो गया है। ऑलराइट, तो हिमांशी की फेवरेट चीज क्या है इन फेस्टिवल्स में? फेवरेट दिवाली। दिवाली मुझे बड़ा शौक है, मुझे घर डेकोरेट करना, घर को कैंडल्स और उस वैसा वाइब क्रिएट करना। ऑलराइट, तो हिमांशी दिवाली की सफाइयाँ खुद करती है और सबसे पहले सफाइयों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? ओहो, मैं मतलब हर छोटी चीज़, मेरे को मिट्टी से प्रॉब्लम होती है, तो मैं चलते चलते यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, तो मेरे घर में जो भी वर्कर है तो मैं उनको परेशान करती रहती हूँ, बट अगर वो थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं खुद भी कर देती हूँ। ऑलराइट, तो इस बार सफाइयाँ शुरू हुई हिमांशी की दिवाली की? ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हम इतना गंदा नहीं रखते हैं घर, साथ के साथ क्लीन रखते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है तो मैंने खुद अपना क्लॉजेट साफ़ किया था एक रात को कि सब निकाल दो, सब फेंक दो, सब फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। तो ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। ऑलराइट, आपके पीछे एक फोटो वॉल है जो कि आपकी तस्वीरों में अक्सर दिखती है। अगर आप इन फोटोज को एक बार मुड़कर देखें तो सबसे यादगार तस्वीर कौन सी है इसमें आप? इसमें से सबसे यादगार ये वाली, ये मम्मी के साथ है मेरे घर के बैकयार्ड में और पापा के साथ है। हम माता चिंतपूर्णी गए थे। मुझे पता नहीं मैं ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रही हूँ, बट ये वाला जो है घर, यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटी थी, तो अब वैसा घर नहीं रहा, मतलब बिल्कुल मॉडर्न टाइप बन गया है। और मैं आई स्वेयर कल ही मम्मी से बात कर रही थी कि आपने घर को क्या बना दिया है, वैसा वाला वाइब नहीं आता है, पुराने वाला वाइब नहीं आता है। तो थोड़ी मेमोरीज वैसी होती ना, हम टाइम के साथ घर को रेनोवेट करते रहते हैं। तो जी, और इन तस्वीरों में जो एक ब्लैक ड्रेस वाली तस्वीर है जो सेंटर में लगी है, ये कब की है? ये मेरी कनाडा की तस्वीर है एंड ये मतलब मैंने ब्लैक लहंगा पहना था यहाँ पे। मेरे एक ब्रदर है, उनके घर के बाहर की पिक्चर है। तो या ऑलराइट, तो हिमांशी का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि ब्लैक ऑलवेज क्लासी और रेडी टू गो, और जब मर्जी पहन लो अच्छा ही लगता है। ऑलराइट, तो ये पीछे जो आपके डेकोर पड़े हैं, ये जो फ्रॉग्स हैं, इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है? फ्रॉग्स बस ऐसे ही घर में अभी, क्योंकि हमें पता था कि हमें शिफ्ट करना है, तो जो मुझे मिलता रहता है, जो चीज़ें हैं मैं घर में मुझे पसंद है। मुझे हमेशा से था कि मेरा एक अलग घर हो और जिसमें मेरी ही चीज़ें हों और मेरी चूज़ की चीज़ें हों। लेकिन अभी तो सिर्फ ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, बिकॉज बिग बॉस जब हम गए थे तो हम घर शिफ्ट करके गए थे, ऑल ऑफ सडन हमारा कोई प्लान नहीं था और बहुत टेम्परेरी प्लेस था। बिग बॉस के बाद लॉकडाउन हो गया, सब चीज़ें स्टक हो गई और मेरा घर बीच में रह गया, तो दिस इज़ अ टेम्परेरी हाउस। और उसके बाद फिर हम चेंज करने। इन तस्वीरों को देखकर कौन सा गाना याद आ रहा है जो गुनगुनाना पड़ेगा आपको?
इन फोटोज जब भी कोई देखता है और इंटरव्यूज में इतनी बार दिखाई गई हैं, पू वाली फीलिंग आती है कि मैं बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। ये मेरी मम्मी ने लगाई थी बिग बॉस जाने के बाद मेरे पीछे से। तो मैं अगर होती तो फिर मैं फैमिली वॉल लगाती, इसमें सबकी फ़ोटोज़ होती, सबके बड़े बड़े चेहरे होते, बट फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। नए वाले में तो मैंने प्रॉपर कैनवस के साथ उनको बोला कि बड़ी बड़ी पिक्चर्स होनी चाहिए सबकी। ऑलराइट, तो कौन सा गाना इस वक्त जो आपके जहन में आ रहा है? ऑल ऑफ सडन तो अभी कोई गाना नहीं याद आ रहा। आई डोंट नो। ऑलराइट, एक गाना जो आप कभी भी सुनती हो और बोर नहीं होती। मेरा एक टाइम पे एक फेवरेट गाना होता है, जब मैं उसको सुनती हूँ इतना लूप पे सुनती हूँ, उसके बाद उसका तो मर्डर करके फिर मैं अगले गाने पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो मैं अभी रिसेंटली एक अरबिक गाना था जो मैं अपने स्कूल टाइम में सुनती थी, और मैं उसका नाम भूल गई थी बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, तो मुझे नाम नहीं आता। तो ऑल ऑफ सडन मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे कहीं वो गाना सुना और मैंने स्नैपचैट पे उसका नाम ढूंढा, और फिर मैं अब वो लूप पे वही गाना सुनती हूँ। ऑलराइट, तो अभी फेवरेट लूप वाले गाने की कुछ लाइनें हो जाए, याद है कुछ? नहीं, मुझे अरबिक कहाँ आती है। म्यूजिक की वजह से ही लोग सारे गाने सुनते हैं। आधे तो रील्स पे ऐसे गाने चलते हैं जिसकी आपको लैंग्वेज भी नहीं पता होती। तो आपके लाइक एबीपी का कलर रेड है, नीचे आपका ये जो वास पड़ा रेड है, बहुत लाल फ्लावर्स है, और आपकी ड्रेसेस भी बहुत बार लाल होती है। रेड कलर की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? मेरी मम्मी बोलती है रेड तुम्हारे लिए लकी है, तो फिर भाई वो सुपरस्टिशियस चीज़ें दिमाग में घुसा देते हैं ना, तो लाल पहनो लाल पहनो लाल पहनो, तो फिर मम्मी की बात सुननी पड़ती है। इतनी अंगूठियां पहनाई हुई हैं तो क्या करूं। हिमांशी का फर्स्ट वैक्सिंग एक्सपीरियंस क्या था? सॉरी, फर्स्ट वैक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा था? ये इतने भयानक और पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में। ओके, बट इसमें कोई इतना वो नहीं है। मैं वैक्सिंग बिकॉज मेरे हेयर ग्रोथ बहुत कम है तो मैं स्किन ज़्यादा पुल नहीं करवाती हूँ, और मैंने एक ही बार में लेज़र करवा के फिनिश किया। ऑलराइट, तो ये आपके जो फेवरेट कॉर्नर कौन सा है आपके घर का? जो सिर्फ ये वाला फेवरेट, क्योंकि जितना मैं लॉकडाउन में कर सकती थी मैंने उतना उस हिसाब से मैनेज कर लिया। बुक्स है इसमें, और बस क्योंकि ये खूबसूरत लगता है, दैट्स इट। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज़ आपको अपने घर से जो है वो मुझे गिफ्ट करनी है, वो क्या होगी? यही वाला कॉर्नर, और आप बुक भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी तो ये कॉर्नर हमें मिलने वाला है। मेरा सामान ऑलरेडी, मतलब मूवर्स एंड पैकर्स जब आएंगे उस पे चिट्स लगी हुई हैं कि ये कहाँ जाने वाला है और ये कहाँ जाने वाला है और ये कहाँ जाने वाला है। ऑलराइट, तो शीशा कितनी बार देखती हैं हिमांशी दिन में? नहीं, बहुत कम। मिरर बहुत कम। सुबह एक बार मुंह धोया, अपनी क्रीम लगाई, और मैं निधि को बोलती है हश, मेरी जिम्मेदारी पूरी। मुझे वैसे तो सारे सिंगर पसंद हैं क्योंकि सब अच्छा गाते हैं, बट ऐसे कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस वक्त जो गाना अच्छा लगता है आप वही सुन लेते हो। तो कोई भी गाना जब चल रहा होता है। एक सिंगर का नाम हिमांशी? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये। मुझे एडेल बहुत अच्छी लगती है। मैं अच्छा, पंजाबी सिंगर। मुझे निम्रत के गाने अच्छे लगते हैं। हिमांशी, फोन ये कब मिला था आपको? बर्थडे पे। अच्छा, आपने नहीं देखा? इस कॉर्नर के बारे में कुछ बताइए जहाँ पर आप बैठी हैं इस वक्त। आपके साथ एक टेडी पड़ा है। ये कुछ नहीं है, ये मेरा एक ऐसा सोफा है कि जो मैंने सोचा था कि मैं आराम से टांगे फैला के मैं अपना पूरा टीवी देखूंगी ये वो, लेकिन ये कोई और यूज़ करता है इसको, और वो इस वक्त कैमरे के पीछे है। वो ही मेरे घर पे आके मेरा ये इतना बड़ा टेडी हटा के फिर उसके ऊपर ये खुद विराजमान होते हैं। अच्छा, तो आपके फोन पे वॉलपेपर कौन सा है अभी? वॉलपेपर? ओह माय गॉड, पढ़ के सुनाओ ना। Relationships won't heal you and being single won't kill you, remember that. सो अभी हिमांशी का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या बोला आपने? आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या बोला?
रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अरे बार बार क्यों सेम चीज पूछते हो? मैं हर बार ये बोलूं हाँ है, ये है, तो वो फिर है। जस्ट एक सवाल का जवाब दे हाँ दो। है, ओके ठीक है। ऑलराइट, लास्ट कॉल किसको किया था हिमांशी ने? ऑनेस्टली मेरे को कोई फोन नहीं करता है। आपने किसको कॉल किया था? मेरा फोन मतलब वो रहता है, मेरा लास्ट कॉल मेरे फोन से आपको ही गया हुआ है। मतलब निधि मेरा फोन यूज करती है क्योंकि उसके पास सारे कोड्स हैं, सब है, निधि फोन यूज करती है। लेकिन लास्ट मेरे को व्हाट्सएप ऑडियो आसिम का आया हुआ है सुबह 10:30 बजे। अच्छा, क्या बात हुई आज? वेकेशन के लिए पैकिंग करनी है, मेरी पैकिंग करवा दो। कहाँ जा रही है अगली वेकेशन पे हिमांशी? बता दूंगी, अभी इतनी जल्दी क्या। बट आज गल्ला पोलियां गाना भी आया है, उसकी क्या यादें हैं? लाइक इसके लिए जोड़ी कैसे चुनी गई है? जब ये गाना बना तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ही ऐसी थी कि कुछ क्यूट केमिस्ट्री हो, और आसिम ही पहला नाम आया। इवन स्पीड रैकेट्स जो कंपनी है उनके दिमाग में, और जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे गुरप्रीत खेतला, उनके दिमाग में। तो सब हमने डिसाइड किया एंड आसिम को ये गाना पसंद आया, बिकॉज पसंद आना बहुत ज़रूरी था। तो हमने उनसे राय ली एंड सेट पे बहुत ज़्यादा धमाल हुई। सेट पे तो क्या ही बताएं। तो कौन सी याद है जो कभी नहीं भूल सकते? अरे एक तो पहली बात गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब हम जितना गाने में दिख रहे हैं, मैं ये सोच रही थी कि हम और फ्रेश नज़र आ सकते थे, बट हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। और हमें उसके बाद जो हेडेक, डिहाइड्रेशन हुआ, बिकॉज हम एसी में अंदर बाहर जो बार बार कर रहे थे। और मतलब बाल बार बार ब्लो ड्राई करना और वो सब, क्योंकि आप नहीं इतना कर पाते हैं ना। और दूसरा सेट पे मेरे सारे क्लोज लोग अवेलेबल थे फॉर फर्स्ट टाइम। मेरे सारे फ्रेंड्स और सारे क्लोज वन और जितने जो डायरेक्टर थे, वो उनके साथ शूट करना इज़ फन। बाकी सेट के ऊपर उनके साथ बी टुगेदर जो है, उनके साथ बहुत मज़ा आता है सेट पे, और बहुत धमाल होती है, बहुत मस्ती मजाक चलता है। हम अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तो वही याद थी कि उधर हमें जो दो डायरेक्टर, दो जानों की टीम है, तो एक डायरेक्ट कर रहे थे और दूसरा हमारे साथ गप्पे लड़ा रहे थे। तो वो दूसरे बेचारे बोल रहे थे टाइम कम है, आ जाओ। तो हमारा वैसे चल रहा था ग्रुप में पूरा हंसी मजाक। पहली बार हिमांशी ने कैमरा कब फेस किया था प्रोफेशनली? आई वाज 15, बहुत स्कूल टाइम। ऑलराइट, तो और पहला गाना कौन सा था हिमांशी का जो रिलीज हुआ था? पहला गाना मेरा रिलीज हुआ था, हमारे पंजाब के लेजेंडरी सिंगर थे कुलदीप मानक जी, उनके साथ मेरा गाना शूट हुआ था और मैं बहुत छोटी थी। और आई वाज द लास्ट पर्सन। उसके बाद उनका जैजी बी के साथ गाना आया था। और एक ऐसा कौन सा सिंगर है जिसके साथ हिमांशी काम करना चाहती है, या फिर ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ हिमांशी काम करना चाहती है? सच नहीं, एक नाम नहीं ऐसे दिमाग में नहीं आता कि मैं करना चाहती हूँ गाना, है ना। वो बड़ा डेस्परेट साउंड करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कभी नहीं। बट यस, जिस वक्त टचवुड भगवान की इतनी दया रही है, जिस वक्त जो ट्रेंडिंग में सिंगर चल रहा होता है उनके साथ ऑब्वियसली काम करने का मौका मिलता है। और अभी भी प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे चल रहे हैं और काफ़ी शूट हुए हैं। और बट रिसेंटली ऑनेस्टली जिनके मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं वो है अर्जुन ढिल्लों, और आई होप सो। ऑलराइट, तो हिमांशी का सबसे महंगा सपना क्या है? सबसे महंगा सपना? महंगा मेरा सपना ये है कि मैं पूरी फैमिली को सेटल करके और अपने भाइयों को सेटल करके पूरा, और उनकी लाइफ सेट करके आराम से बड़ी बहन वाली फीलिंग लेना चाहती हूँ। ऑलराइट, तो उनको सेटल करना बहुत महंगा है फिलहाल, बिकॉज आप जब काम कर रहे होते हो और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाहें देते हैं, तो दे डोंट नो कि आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ
घर में और 2 मेरे छोटे भाई हैं, तो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं फैमिली में। तो मेरे भाई को थोड़ी सी बाहर अब्रॉड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और उससे छोटा वाला जो अभी वो +2 कर रहा है, तो वो बहुत छोटा है। तो मुझे ये है कि मतलब मैं इतना काम करूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि जब उनको ज़रूरत पड़े, जब फैमिली को ज़रूरत पड़े, तो मतलब मैं कर पाऊँ। बिकॉज अब लड़का लड़की वाला कोई सिस्टम नहीं है, सब इक्वल है। तो मतलब मैं सेटल होने से पहले मैं सब सेटल करना चाहती हूँ। हेलो गॉर्जियस। क्या है ये कोना? कुछ भी नहीं है, मतलब हर कोने में ज़रूरी नहीं होता कि कोई कहानी ढूंढो। भाई हम ऐसे लोग हैं, जो अच्छा लगा चेप दिया। अब मैं नहीं बोल सकती आई गॉट दिस फ्रॉम हियर, और ये मैं यहाँ एग्जीबिशन से लाई, ये मैं म्यूज़ियम से लाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे जहाँ से मिला मैंने लगा दिया, जो मेरी समझ कहती थी कि ये अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो आज हमें हेल्प कीजिए जानने के लिए कि हिमांशी खुराना की जो रूटीन है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सो हिमांशी परफ्यूम कैसे लगाती है? व्हाट्स द वे ऑफ हिमांशी खुराना अप्लाइंग अ परफ्यूम? मैं अभी लगा के दिखाऊंगी, आप लोग बेहोश हो जाओगे, क्योंकि मैं एक साथ 5-6 मिक्स करके लगाती हूँ। ये मिला अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा, यहाँ ये रह गया, ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी। तो मैं तो 25 तरह के परफ्यूम लगाती हूँ। तो तरीका क्या है हिमांशी का? तरीका जैसे नॉर्मल लगाते, मैं कौन सा कुर्सी पे खड़े होके परफ्यूम लगाती हूँ, ऑब्वियसली नॉर्मल वाला। नहीं, हमने सुना है कि एकदम परफ्यूम। हाँ, तो वो तो फिर जैसे वो एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, पूरा घुमा घुमा के परफ्यूम लगाना, तो फिर वही है। ऑलराइट, तो शीशे के सामने हिमांशी की याद किया, जब आप पहली बार वैनिटी मिली थी, आपको वो टाइम याद है जब आपको फर्स्ट टाइम वैनिटी मिली थी, जब आप उसमें एंटर हुई? मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज हम जब शूट करने जाते थे स्टार्टिंग में, तब इतना वैनिटीज़ का इतना यहाँ पे दौर नहीं था, और लड़कियों को जो फिल्म एक्ट्रेसेस को छोड़ के जो गानों में फीचर करती थी, उनको इतनी वैनिटीज़ वगैरह नहीं देती थी। चेयर पे मेकअप कर दिया, या आपको कभी कभार कोई पर्सनली कोई रूम दे दिया, उस रूम में 25 लोग और आ जा रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं थी। तो दिमाग में सबसे पहले मेरा स्ट्रगल ही ये था कि भाई नाम तो ठीक है, सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए फ़ाइट करना है। तो जब वैनिटी मिली और फिर हम दिख रहे हैं, ओ इसमें शीशा भी है, ओ इसमें वॉशरूम भी है, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जब पूरा वैनिटी के अंदर है ना आपका इतना अरेंजमेंट होता है, तो पूरी क्वीन वाली फीलिंग आई कि वाओ, अच्छा बस को ऐसे कैसे रेडी कर देते हैं। और तब एज भी छोटी थी, तो बड़ा है ना वंडरलैंड वाली फीलिंग थी। आपको याद है वो कौन सा गाना था जिसके लिए आपको पहली वैनिटी मिली थी? मुझे बहुत सारे गाने मैं कर चुकी थी, बिकॉज क्या होता है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। कई बार अब जैसे हम पहले गाने शूट होते थे मनाली, शिमला, बड़ी दूर दूर, वहाँ पे क्या होता था, मौसम अच्छा होता था और आपका कई बार कोई लोकेशन बुक होती थी, वहाँ पे आपको रूम मिलता था। लेकिन जब मुझे पहली बार मिला था, तो मेरे शायद तीसरे या चौथे गाने के बाद मुझे वैनिटी मिली थी। ऑलराइट, मुझे गाना याद नहीं है अभी। तो हिमांशी जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कॉस्मेटिक पे खर्चती हैं? परफ्यूम, लिपस्टिक या फिर कुछ और? मैं सारे कॉस्मेटिक्स पे, ये एक तरह से आपको एडिक्शन होता है। मैं इस एडिक्शन के बारे में आई स्वेयर मैं 1 हफ्ता पहले सर्च भी कर रही थी कि इसको कौन सा बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, नेम टर्मिनोलॉजी इसके लिए जी। हाँ सॉरी यस, तो इसके लिए कौन सा, नहीं हम मेडिकल स्टडी में बोलते थे बायोलॉजिकल नेम, तो वो बड़े लंबे लंबे नाम होते थे हर चीज़ के। तो वैसा मैंने सोचा कि कुछ तो इसका होगा कि मुझे ये वाली एडिक्शन है। परफ्यूम्स खरीदना, और मेरा एक अंदर एक कॉर्नर और है जिसमें बंद परफ्यूम्स इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। और अभी 1 वीक पहले मैंने सोचा कि मेरे मिस्ट ख़त्म हो गए, बॉडी लोशन ख़त्म हो गए। जब मैं लेके आई तो ऑलरेडी ड्रॉर खोला तो और स्टॉक पड़ा हुआ था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेकअप मैं बाय करती हूँ, यूज़ मैं करती नहीं, जो मेरे पास पड़ा होता है, और फिर मुझे एक्सपायरी होने के बाद वो ऐसे ही फेंकना पड़ता है। ये सालों से ऐसे ही हो रहा है। तो हाँ, सारे तरह की चीज़ें, मुझे ये होता है कि सब रेडी रहे, यूज़ चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आसिम आपसे चोरी करके लेके जाता है? परफ्यूम्स, उसको मेरी परफ्यूम कलेक्शन जैसे बिग बॉस में भी पसंद थी सबको, और उमर को भी मैंने वो दी थी सेम। उसने बोला मुझे परफ्यूम दे दो भाई वो वाला, तो जो भी मेरा सीक्रेट परफ्यूम है
तो आसिम को मेरे परफ्यूम्स, वो बोलता है लड़का लड़की का क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए। क्रीम्स होती हैं, उसको स्किन केयर बहुत ज़्यादा, मतलब केयर बहुत, मेरे से भी ट्रिपल टाइम कि केयर करना है स्किन का। तो सनस्क्रीन हो गया, अच्छा नई क्रीम आई, सारा चेक करना है, अच्छा क्या क्या नया आया है। तो वही स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, तो और आपके घर से, और अगर स्किन प्रोडक्ट के अलावा आपके घर से क्या चोरी करके लेके जाते हैं? हाँ सर। परफ्यूम मैंने बोला था लड़ाई हो जाएगी, कहते वैसे भी तो होती है। तो कुछ और? हमारे घर में घर में एक कप कॉफ़ी ब्लेंडर होता है जो सिर्फ एक कप के लिए होता है, जो हम कॉफ़ी बनाते हैं पूरी चॉकलेट पाउडर स्प्रिंग करके, तो वो वैसे वाले हमारे घर में है। तो आसिम ने जब भी आना है तो उसको उठा के अपने बैग में फेंक लेना है कि ये तो मैं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आसिम की प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिक होता है, तो उसको अपने घर में बॉम्बे में जब भी यूज़ करना है उसको बाद में एकदम से पानी के नीचे फेंक देना है कि मेड आएंगी और धो देंगी। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो इलेक्ट्रिक चीज़ है और उसको जितनी बार पानी में डालोगे वो स्पॉइल हो जाता है। तो अभी रिसेंटली उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिए हमने, जितने शॉप में ब्लेंडर पड़े थे हम सारे उठा के लेके आए, और कम से कम 7-8 ब्लेंडर थे कि आप हमारा नहीं उठा के लेके जाओ। ऑलराइट, तो एक चीज जो आज हिमांशी आसिम से चोरी करके लाती है। मैं वहाँ पे स्किन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे मतलब बेस्ट से बेस्ट विटामिन सी होते हैं, कोलाजन पाउडर्स होते हैं, जैसे फ्रेश एलोवेरा की डिब्बियाँ होती हैं, और मतलब ऐसी छोटी, मतलब वो ज़रूरत नहीं पड़ती उठाने की, वो खुद ही उसको होता है ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा, ये भी लाया हूँ मैं, ये भी लाया हूँ। तो फिर अलग अलग, मतलब मेरी बॉडी से रिलेटेड कैल्शियम पाउडर्स हो गए, ये हो गया कि ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। तो रिसेंटली आप क्रूज पर गए थे, वहाँ की कोई याद? तस्वीरें बहुत सामने आ रही हैं। सबसे दुनिया का सबसे बोरिंग ट्रिप आपको कहीं भी जाना हो इतनी मनी स्पेंड करके, तो क्रूज़ पे तो कोई कभी भी ना जाए, क्योंकि एक ही जगह पे स्टक हो, आपको सी सिकनेस, उसके बाद हमें उल्टियाँ लग गई एक ही जगह। वो आप ट्रेन से नहीं उतरते 2-3 दिन बाद और आप ऐसे से हिल रहे हो। तो क्रूज़ वाला नहीं, नॉट माई टाइप। क्रूज़ वाला तो बड़ा बोरिंग है, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया। हिमांशी आसिम को प्यार से क्या बुलाती है, और आसिम हिमांशी को प्यार से क्या बुलाता है? मुझे, हम दोनों ही बाबा। अच्छा, तो आसिम के लिए अगर अभी कोई गिफ्ट देना हो इस कलेक्शन में से, वो क्या होगा? मेरे से ज़्यादा सामान होगा उसके पास, परफ्यूम्स को लेके सब। तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है कि मेरे लिए परफ्यूम्स, क्योंकि परफ्यूम हम ज़्यादा बढ़िया सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें से आई थिंक हेयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे, जैसे मेरे पास इनोवेटिव नए तरीके के हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, नई तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं फिर हेयर प्रोडक्ट्स मेरे को लगता है। हिमांशी की आने वाली अब फिल्मों के लिए कितनी तैयारी है? फ़िलहाल फिल्म्स पे चल रहा था काम, लेकिन मेरे को ये है कि पहले मेरी जो फिल्म हुई है वो रिलीज़ हो जाए, और जेन्युइनली उसके बाद ही मैं करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए सबसे, तो फिर उसके बाद I'll go for that। आसिम के साथ आगे गाने आने वाले? पता नहीं, अभी ढूंढो। तो इसके साथ साथ अभी और क्या चाहती हैं हिमांशी? अभी क्या सपना है नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रीम? एक टाइम आता है जब आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है, तो आप फिर भी इच्छा करना बंद नहीं करते हो, बिकॉज़ वो ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। तो आप जितना डिज़ायर करते हो वो उतना ही यूनिवर्स आपकी तरफ उसको पुश करता है। तो अभी मुझे ये है कि मुझे और सेटल होना है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें साथ साथ चल वन रही हैं। मैसेज टू द फैंस जो हिमांशी को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए एक मैसेज। यही कि ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। एंड मैं जैसी हूँ, मैं थोड़ी सी स्टबन हूँ, और मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मैं जजमेंटल थिंकिंग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि हर पर्सन की अलग एक पर्सनालिटी होती है। तो मतलब जब बिना वजह कंपैरिजन होता है, आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज हर पर्सन अपने लेवल पे अच्छा कर रहा है।
तो बस यही कि मुझे जैसी हूँ मैं, मुझे वैसी पसंद कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. One message to those who hate you. जो मुझे हेट करते हैं वो मुझे फॉलो करते रहें, और मुझे नफ़रत करने के लिए आपका शुक्रिया, और मुझे और मोटिवेशन देने के लिए शुक्रिया. Alright, तो हिमांशी का गाना आया, उसके बिना हम नहीं जाने देंगे. 2 लाइनें प्लीज. टाल दरे नए दे के मिठियां गोलियां, हाईवे मिठियां गोलियां, हुण नी चलनियां तेरी गल्लां पोलियां, हाईवे गल्लां पोलियां. क्या बात है हिमांशी, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय. ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून.